हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज आए हैं, स्पेशल डे है बरगदाई की पूजा। तो हम और अपनी दुल्हन के साथ में आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। बहुत सारी महिलाएं जो कि शादीशुदा हैं वो सब लोग ये व्रत कर रखती हैं। और इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और समझा तो बहुत ही पौराणिक कथाओं में और हमारे इतिहास में भी इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। देखिए हमारी दुल्हन ये पूजा कर रही हैं और ये व्रत क्यों होता है, क्या होता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वट व्रत का जो पूजन है ना वो सावित्री सत्यवान की कथा का है। तो शायद आपको स्मरण हो कि यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। सावित्री भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ है वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद यह सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन थे क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। कहते कि साल देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के ईद गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए तब सावित्री ने तपस्या की, जिसका फल उन्हें बाद में मिला था। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा। सत्यवान की मृत्यु के दिन वह उसके साथ जंगल गई और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम से प्रभावित करके यमराज से 3 दिन यह वरदान प्राप्त किया। पहले वरदान में उसने अपने ससुराल वालों के राज्य की वापसी मांगी, दूसरे में अपने पिता के लिए एक पुत्र और तीसरे में अपने लिए संतान मांगी। यमराज ने वरदान स्वीकार किए और सत्यवान को जीवन दान दिया। सावित्री वट व्रत के पास लौट आई और सत्यवान जीवित हो गया। इस घटना के बाद महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, मीन्स बरगद की पूजा करती है, जिसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु में तीनों ही भगवान वास करते हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी बना रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगता है देखिए, बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने बनाया हुआ है। बाकी ये हमारे क्षेत्र में देखिए कितना खूबसूरत सा जो नज़ारा है, ये बहुत ही आज मुझे भी पसंद आया और बच्चों को भी पसंद आया। आप सब लोग भी बोल सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट में कि किस किस के यहाँ ये पूजा होती है और किस किस के यहाँ एरिया में नहीं होती। और जो लोग, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूजा के बारे में शायद कभी सुना ही नहीं होगा, ना ही कभी देखा होगा। तो ये देखिए हमारे दुल्हन जी भी आ गई हैं और ये हाय कर रही हैं। गैस अब बस चलने की तैयारी हो रही है। अब हम अपने सवारी के पास पहुंचते हैं, जो कि हमारी स्कूटी है, इससे हम लोग आए हुए हैं। और आज प्रसाद भी नहीं आई हुई है वो, क्योंकि घर पे थी, सो के उठ नहीं पाई थी। तो बस गैस अब हम लोग निकल है और अब जाते हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है, दुल्हन को भी भूख बहुत लग रही है। अब जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग घर पे आ गए हैं, दुल्हन हमारे पैर छू रही हैं, उनको आशीर्वाद दे दिया है हमने। और देखिए कुछ बताने की बात कर रही हैं। और ये हमारी डोलम डॉल है। डोलम डॉल कहाँ है? ये हमारी डोलम डॉल है। ये लड़की कहीं नहीं गई थी, इस लड़की ने हल्दी भी नहीं करी और ये घिचुम घिचुम कर रही है। और ये दोनों खिलौने हैं हमारे। तो गाइस आज का ये छोटा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ना बड़ी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।